हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमडी क्लासेस सिरोही में आप सभी का अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज आर्ट एंड कल्चर से एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं। तो यह टेस्ट सीरीज़ आने वाली एग्ज़ाम के लिए ये आपकी टेस्ट सीरीज़ से बहुत से क्वेश्चन बैठ सकते हैं। तो साथियों, अब सभी से निवेदन है कि आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि और दोस्त भी इस टेस्ट सीरीज़ देने के लिए जुड़ जाएं। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अन्य सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों, अपन बढ़ते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ के पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। तो साथियों, ऐसा कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग के उत्तम उदाहरण के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कोटा, अचलगढ़, गांगरौन या शाहाबाद। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है वो साथियों गांगरौन दुर्ग है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, गांगरौन दुर्ग, यह दुर्ग झालावाड़ में स्थित है और यह दुर्ग साथियों यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो साथियों, जो कुंभलगढ़ दुर्ग था उसका प्रमुख शिल्पी कौन था। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर अपना आंसर बताना। आपके सामने ऑप्शन है नापा, ऑप्शन नंबर पुंजा, ऑप्शन नंबर मंडन या दोस्तों गोविंद। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मंडन। यह मंडन कुंभलगढ़ के दुर्ग के शिल्पी थे। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किराडू का सोमेश्वर मंदिर। साथियों, जो किराडू का सोमेश्वर मंदिर है और आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर, यह किस स्थापत्य शैली में बने गए। तो साथियों, आपको पता होगा कि जो सोमेश्वर मंदिर है और यह आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर है, यह कौन से स्थापत्य श्रेणी में बने हैं। तो साथियों, आपके सामने ऑप्शन है गुप्त शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली, मौर्य शैली या द्रविड़ शैली। तो साथियों, इसका राइट आंसर बनता है गुर्जर प्रतिहार शैली। यह शैली, इस शैली में सोमेश्वर मंदिर, जिसे किराडू का मंदिर भी कहा जाता है, और ये आबानेरी का हर्ष मंदिर। तो साथियों, आपको यहाँ से किराडू के मंदिर से थोड़ी फैक्ट की बात जाननी है। तो किराडू के मंदिर को राजस्थान का, साथियों इस मंदिर को राजस्थान का मंदिर भी कहा जाता है और यह मंदिर बाड़मेर में स्थित है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस्सी नामक दुर्ग। साथियों, बस्सी नामक दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। यह दुर्ग साथियों, बस्सी नामक दुर्ग किसने करवाया। महाराणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने या बिसल देव ने। तो साथियों, सभी को पता होगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाया है। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर बनेगा। तो साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, केशावर्धन का दुर्ग एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, केशावर्धन दुर्ग किस नाम से भी जाना जाता है। विजय मंदिरगढ़, बटनेर दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग या स्वमुहागढ़। तो साथियों, जो कोषवर्धन दुर्ग है उसका अन्य नाम शेरगढ़ दुर्ग है और ये दुर्ग 12 में स्थित है। तो साथियों, आपको याद रखना है, अभी से जहन में बिठा देना है कि जो कोषवर्धन दुर्ग है ये साथियों 12 में स्थित है और इसका अन्य नाम है शेरगढ़। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन कर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, किले और उसके शहर या जिले के जोड़ में निम्न में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता। तो साथियों, ऐसा कौन सा जिले का युग्म है जो सही मिलाप नहीं खाता। तो साथियों, आपके सामने ऑप्शन है ए तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, गांगरौन झालावाड़ में, सोनारगढ़ जैसलमेर में या साथियों आपके सामने ऑप्शन है कुंभलगढ़ उदयपुर में। तो दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग है इसका राइट आंसर, ये बूंदी में अवस्थित है। जो गांगरौन जल दुर्ग है ये झालावाड़ में स्थित है। साथियों, इसका भी राइट आंसर जो सोनारगढ़ है या सुनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये जैसलमेर में। तो दोस्तों, ये कुंभलगढ़ दुर्ग ये उदयपुर में न स्थित होकर साथियों ये पाली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, जो मेल नहीं खाता। तो साथियों, आपको याद रखना है कि जो तारागढ़, एक तारागढ़ आपको साथियों तारागढ़ अजमेर में भी है और एक तारागढ़ दुर्ग साथियों बूंदी में भी है। लेकिन
आपको याद रखना है कि साथियों जो तारागढ़ है यह वह तारागढ़ जो अरावली का अरमान राजस्थान की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है, जो अजमेर में अवस्थित है, और ये तारागढ़ दुर्ग बूंदी में अवस्थित है। तो साथियों आपको ये थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। इसी क्रम में अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दोस्तों 7। जो दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो साथियों ऐसे कौन से दुर्ग है, ऐसा कौन सा दुर्ग है जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है बैसुरगढ़, मसान दुर्ग, भोमट दुर्ग या बस्सी दुर्ग। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपके सामने बनेगा जो बैसुरगढ़ है, यह दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा न बनाया था और ये महाराणा सांगा द्वारा बनाया गया। तो साथियों इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आप इस चैनल की लिंक या सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और पास के बेल आइकन को नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए और एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मंदिर स्थापत्य। साथियों जो मंदिर स्थापत्य भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है। साथियों ये भूमिज शैली है, ये किस स्थापत्य शैली की उपशैली है। तो नागर शैली की साथियों। ऑप्शन नंबर आपके सामने नागर शैली, द्रविड़ शैली, इंडो पर्शियन शैली या बेशो शैली। तो साथियों ये जो भूमिज शैली होती है यह शैली नागर शैली की उपशैली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन रहा है साथियों। तो आपको अभी से ध्यान में बैठा देना चाहिए कि भूमिज शैली ये नागर शैली की उपशैली है। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी दोस्तों से आग्रह है कि यदि हमारी टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है और वह है। तो साथियों जो लोहागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर अवस्थित है, जयपुर में, जोधपुर में, भरतपुर में या जैसलमेर में। तो साथियों अब सभी को पता होगा कि जो लोहागढ़ दुर्ग है वह भरतपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है साथियों। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे। तो साथियों ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। तो आपको सभी को पता होगा कि उसके कुंभलगढ़ के जो शिल्पी थे वो साथियों मंडन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं। तो साथियों वल्लोर दुर्ग किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ को वल्लोर दुर्ग कहा जाता है, या बैसलोडगढ़ को, कुंभलगढ़ को या शेरगढ़ को। तो साथियों मैं आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ कि कौन सा दुर्ग वल्लोर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में जरूर अपना आंसर बताओ। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैसलोडगढ़ को वल्लोर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। तो आज की नेक्स्ट क्वेश्चन दक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं। तो साथियों ये आपको अभी से क्वेश्चन में ध्यान में बैठाना है कि ये स्टार क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि दक्कन की चाबी किस किले को कहा जाता है। तो साथियों आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फतेहगढ़ दुर्ग, फतेहपुर दुर्ग को, तिम्मनगढ़ दुर्ग को, अमीरगढ़ दुर्ग को या मंडराइल दुर्ग को। तो साथियों जल्दी से जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। तो साथियों देखते हैं कितनों का राइट आंसर आता है। इसका राइट आंसर बन रहा है साथियों ऑप्शन नंबर सी, अमीरगढ़ दुर्ग को साथियों दक्कन की चाबी कहा जाता है। तो आपको अभी से जहन में बैठा देना चाहिए और सभी दोस्तों से अनुरोध है कि एक बार हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपकी लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर गांगरोन के संदर्भ में गलत कथन है। तो साथियों ऐसा कौन सा कथन है जो गांगरोन के संदर्भ में गलत है। तो साथियों आपके सामने ऑप्शन है इसका परकोटा जालिम कोट के नाम से जाना जाता है। तो साथियों यह ऑप्शन सही है। गांगरोन दुर्ग है उसको उसका जो परकोटा होता है वो जालिम कोट के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रसिद्ध जल दुर्ग है साथियों। यह भी ऑप्शन नंबर राइट है। यह एक प्रसिद्ध जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है, क्योंकि अपन ने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यही पढ़ा था कि जो जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है वो गांगरोन दुर्ग है। इसमें हुनहुकार तोप स्थित है। साथियों ये तोप यहाँ पर स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप लाइक करते रहिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहा जाता है? तो साथियों कौन सा दुर्ग है जिसे मुस्तफाबाद दुर्ग के नाम से जाना जाता था? आपके सामने ऑप्शन है असलगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग या गांगरोन दुर्ग। तो साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर गांगरोन दुर्ग। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर बन रहा है डी, गांगरोन दुर्ग को मुस्तफागढ़ दुर्ग कहा जाता है। इसी क्रम में बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असुमेलित युग्म है, तो साथियों आपको असुमेलित युग्म का राइट आंसर करना है। बादशाह दुर्ग बयाना, खैराबाद दुर्ग शिवाना, अफगानी दुर्ग करौली या खिरजाबाद चित्तौड़। तो साथियों जो ये खैराबाद, ये ऑप्शन भी खिरजाबाद, जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की जो प्रथम शाखा पद्मिनी के शाखा के बाद रतन सिंह से विजय होने के बाद जो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का नाम था वो खिरजाबाद रख दिया था और वहाँ का जो शासक था वो खिरजे खां को रख दिया था। तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है बादशाह दुर्ग। साथियों ये कोटा बयाना भरतपुर में स्थित है। और साथियों खैराबाद दुर्ग ये सिवाना, और ये खैराबाद दुर्ग जो जालोर में है। और साथियों अफगानी दुर्ग, तो ये राइट आंसर नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर असम्मिलित युग्म सी है। तो इसका राइट आंसर साथियों आपके सामने ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर बन रहा है। इसी क्रम में बढ़ते हैं साथियों आज की टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट के नाम से जाना जाता है? तो साथियों आपको याद रखना है कि कौन से दुर्ग को कमरकोट के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है बयाना, सोनारगढ़, गांगरोन या असलगढ़। तो साथियों ये स्टार क्वेश्चन है, सभी से आग्रह है कि अभी से जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गांगरोन दुर्ग। साथियों आपको याद रखना है कि गांगरोन दुर्ग को जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण माना गया है। इसके परकोटों को जालिम के नाम से जाना जाता है साथियों, और इसका परकोटा कमरकोट के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन रहा है साथियों, तो आपको याद रखना है। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों सॉरी ये गांगरोन न होकर असलगढ़ दुर्ग है। सॉरी साथियों इसके क्वेश्चन का सी द आंसर सही है कि जो गांगरोन के दुर्ग के परकोटे को जालमकोट के नाम से जाता है, और लेकिन कमरकोट परकोटा असलगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों द बनता है। इसी क्रम में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की सीरीज की ओर। आज की क्वेश्चन सीरीज 17 क्वेश्चन नंबर, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में साथियों जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके संदर्भ में किसने लिखा था कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा किया गया? तो साथियों आज की टेस्ट सीरीज का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में एन तरीके से पूछ लिया है। तो साथियों ऐसा राजस्थान का जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि यह दुर्ग देवताओं या परियों या फरिश्तों के द्वारा बना है? तो आपके सामने ऑप्शन है फर्ग्यूसन, ऑप्शन नंबर कपिलिंग, जेम्स टॉड या विस्प हेबर। तो साथियों यह कथन कपिलिंग द्वारा कहा था कि यह मेहरानगढ़ दुर्ग देवताओं, परियों या फरिश्तों द्वारा निर्मित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन रहा है साथियों, तो आपको अभी से ध्यान में बिठा देना चाहिए। इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीप। तो साथियों उस दुर्ग की श्रेणी को आपको बताना है कि जिसका जल या जल से घिरा द्वीप की भांति के दुर्ग के रूप में होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है औदक दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरन दुर्ग, दामन दुर्ग। तो साथियों औदक दुर्ग उसे कहते हैं जो जल से घिरे होते हैं। पारिक दुर्ग जिसके सामने बहुत से बड़े जंगल नुमा होता है और ये ऊंची चोटी पे होता है। एरन दुर्ग साथियों ऐसा दुर्ग जो केवल जंगल में स्थित होता है और भूतल पर स्थित होता है। और दामन दुर्ग ऐसा दुर्ग, दानवीय दुर्ग ऐसा दुर्ग जो रेगिस्तान में अवस्थित होता है। तो साथियों तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो जल से घिरे या द्वीप की भांति होता है? तो उसका राइट आंसर है औदक दुर्ग। तो साथियों आपके सामने ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस टेस्ट सीरीज के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, कल किला
शंभू बाण एवं गजनी संबंधित है। तो साथियों ये कल किला शंभू बाण एवं गजनी किससे संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राज्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नाम है, ऑप्शन नंबर बी तोपों के नाम है, प्राचीन मुद्राओं के नाम है, या प्राचीन लघु शिला और लेखों के नाम है। तो साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर बनता है साथियों ये कल किला शंभू बाण एवं गजनी, ये सभी तोपों के नाम है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बन रहा है। तो साथियों बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, मार्शल टाइप शैली। तो साथियों जो मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग के किस महल में हुआ? तो साथियों आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो मार्शल टाइप शैली जो मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय उस शैली का प्रयोग किया गया था, और वो कौन सी शैली थी? शोकलाव महल, जसवंतड़ा, राकी महल या विसला महल। तो साथियों जो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित ऐसा कौन सा महल है जिसमें मार्शल टाइप शैली का प्रयोग किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, शोकलाव महल में इस मार्शल टाइप शैली का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर बनता है साथियों ऑप्शन नंबर ए। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ जाए। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों यह भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपके प्रजामंडल से संबंधित है। तो साथियों आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सी प्रजामंडल शैली के कौन संस्थापक थे। तो साथियों आपके सामने ऑप्शन है कि बीकानेर शैली से कौन थे, जैसलमेर शैली से कौन थे, जोधपुर से कौन थे और बांसवाड़ा से कौन थे। तो साथियों आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बांसवाड़ा थे, बांसवाड़ा के भूपेंद्र थे। इसी तरह साथियों बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ थे, जो धौलपुर के साथियों ज्वाला प्रसाद थे। इसी तरह बीकानेर के साथियों मिठालाल व्यास थे, और इसी क्रम में साथियों जैसलमेर के थे वो मेघालाल थे। तो आपके सामने ऑप्शन बन रहा है साथियों, सॉरी यहाँ पर बीकानेर के साथियों मेघालाल थे, बीकानेर के साथियों मेघालाल थे। इसका राइट पहले का फोर्थ बन रहा है, जैसलमेर के मेघालाल व्यास थे, और जो धौलपुर के ज्वाला प्रसाद थे, और बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ थे। तो ऑप्शन बन रहा है 4, 3, 2 और 1। तो साथियों ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो 4, 3, 2, 1। तो ये साथियों ऑप्शन नंबर डी बन रहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखक में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? तो साथियों वे कौन से लेखक थे जिन्होंने अपनी लेखन में मेवाती भाषा का प्रयोग नहीं किया है? आपके सामने ऑप्शन है लाल दास, चरण दास, सुंदर दास या सहजोबाई। तो साथियों इसका राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुंदर दास जी थे जिन्होंने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया। तो इसका आपका राइट आंसर बनता है साथियों ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने साथियों 23, संगीत पर लिखे गए ग्रंथ में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? तो साथियों जो संगीत में लिखे गए ऐसे कौन से ग्रंथ है जो सब राणा कुंभा द्वारा लिखे गए? तो आपके सामने ऑप्शन है संगीत राज, संगीत मीमांसा, स्वर्ण प्रबंध या रसिक पीलिया। तो साथियों ये सभी महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए हैं। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी सभी इसके महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है आपके सामने साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन रहा है। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों सभी से अनुरोध है कि यदि हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को शेयर कीजिए। साथियों क्वेश्चन नंबर 24, रश्मन नामक राजमंच, रंगमंच या नाटक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों रंगमंच नाटक किस क्षेत्र से संबंधित है? भरतपुर, मेवाड़, बीकानेर या धौलपुर व करौली। तो साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर बनता है साथियों बीकानेर से। ये रश्म दोनों रंगमंच या नाटक बीकानेर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी साथियों। इसी क्रम में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। साथियों आपको असंगत या गलत युग्म चिन्हित करना है। आपके सामने ऑप्शन है साथियों ऑप्शन नंबर ए शीला देवी आमेर।
तो साथियों शिला देवी का मंदिर है वो आमेर दुर्ग में स्थित है, ये राइट आंसर है। साथियों चचई माता ये ओशिया में स्थित है, ये भी राइट आंसर है। साथियों सरके माता ये सीकर, तो साथियों सरके माता सीकर में होकर जयपुर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और करणी माता देशनोक है जिसे सुहो की देवी कहते हैं, तो साथियों असंगत है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। साथियों आज यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो साथियों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर। उस स्थान को चिन्हित करना है साथियों, उस स्थान को चिन्हित करना है जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो साथियों तेजाजी से संबंधित ऐसा कौन सा स्थान नहीं है, तो आपके सामने ऑप्शन है पिछियाक, परबतसर, सुरसुरा या खड़नाल। तो साथियों परबतसर में पाबूजी का एक मेला बढ़ता है और यह परबतसर नागौर में स्थित है और यह पाबूजी का विशाल मेला भरा जाता है और परबतसर में इनका जन्म हुआ, इनका विशाल मेला। और सुरासर में साथियों इन्होंने दीक्षित प्राप्त की थी, इन्होंने यश प्राप्त किया था। और खड़नाल में साथियों इनकी जागती ज्योत या जागरण निकलती है। तो साथियों ये तीनों ऑप्शन इसमें सही है और पिछिया किससे संबंधित नहीं थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27वां। साथियों मांदड़ियाँ पहना जाता है। तो साथियों ये मांदड़ियाँ होता है ये कहाँ पहना जाता है, तो सभी को पता होगा कि मांदड़ियाँ साथियों गले में पहना जाता है, जैसे कंठी, मांदड़ियाँ, हार। तो इसका राइट आंसर साथियों बनता है ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों आपको याद रखना कि मांदड़ियाँ, चैन वगैरह, तिमड़ियाँ ये सभी साथियों गले में पहना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। इसी क्रम में बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने साथियों निम्न में से कौन सा मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुडला सम्मेलन में सम्मिलित थे। तो साथियों जब हमारे मराठाओं का आक्रमण बहुत ज़्यादा होने लगे तो उस समय हुडला सम्मेलन किया गया था। तो ये हुडला सम्मेलन 17 जून 1727 में हुआ था। तो साथियों उस हुडला सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुए, तो आपको सामने ऑप्शन है महाराणा जगत सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह, महाराणा जसवंत सिंह या महाराजा अभय सिंह। तो साथियों जो इस हुडला सम्मेलन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, तो हुडला सम्मेलन 17 जुलाई 1727 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता करने वाले जयपुर के सवाई जय सिंह थे। और इस सम्मेलन में जगत सिंह ने भी शामिल हुए थे और जगत सिंह उदयपुर से थे, सवाई जय सिंह भी थे, जसवंत सिंह इसमें नहीं थे और अभय सिंह भी इसमें थे। तो साथियों इसमें जो सम्मिलित नहीं हुए वह ऑप्शन नंबर साथियों चयनित करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी आपका राइट आंसर बन रहा है। तो साथियों इसमें देखते हैं ए, बी। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, डी आपका बन रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या राइट बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी, आप सी आपका राइट आंसर बन रहा है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर्स एवं केमिस्ट उद्योग कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों जो फर्टिलाइजेशन एवं केमिकल्स उद्योग कहाँ है, तो ये बूंदी में, भिवाड़ी में, जयपुर में या कोटा में। तो साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि यह फर्टिलाइजेशन एवं केमिकल उद्योग कहाँ है। तो साथियों इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, कोटा में स्थित है ये साथियों। तो आपको याद रखना है साथियों आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। तो सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए एवं यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करते रहिए। तो साथियों आज की टेस्ट सीरीज का चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोएट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों ब्लैक पोएट्री के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है, तो साथियों ऑप्शन है बांसवाड़ा, स्वयं माधोपुर, चित्तौड़ या उदयपुर। तो आपको जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। तो साथियों आपको पता है कि एक राजस्थान में ऐसी एक और पोएट्री है जो ब्लू पोएट्री के नाम से जाना जाता है, ब्लू पोएट्री के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ब्लू पोएट्री ये ब्लू पोएट्री साथियों जयपुर से संबंधित है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि ब्लैक पोएट्री किससे संबंधित है। साथियों आपके सामने ऑप्शन बन रहा है बांसवाड़ा, स्वयं माधोपुर, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथियों फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट सीरीज की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद और एक क्लास आएगी, तो सभी से अनुरोध है कि उसी क्लास में आप भी उस क्लास को लेना, क्योंकि उस क्लास में ऐसे 100 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज है जो
आपके 2015 से लेकर 2020 में कांस्टेबल, पटवार एवं एसआई में पूछे गए उन शॉर्ट टेस्ट क्वेश्चनों की सीरीज है। तो साथियों उस टेस्ट सीरीज को जरूर देना और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप यदि हमारे चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आने वाली ऐसी कई टेस्ट सीरीज लाएंगे जिसमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जामों में आ सकते हैं और आए हुए भी हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर बनता है ब्लैक पोएट्री। साथियों इसका राइट आंसर है सवाई माधोपुर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो साथियों अब आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। बाय, टेक केयर।